क्या ऑस्ट्रेलिया में आके अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को मैं एलैबोरेट भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग अली रज़ा व्लॉग्स। गाइस आजकल एक न्यूज़ चल रही है कोर्स चेंज करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा, और बहुत से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इस चीज़ पे कि हम क्या ऑस्ट्रेलिया में आके अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ को मैं एलैबोरेट भी करूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे पता है उतना बताऊंगा कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज हैं, रिसर्च वर्क वाले, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी है उसको हार्म पहुंच सकता है या उसको कोई मसला हो सकता है कि उनकी इंफॉर्मेशन कोई लीक हो सकती है या उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर किसी और कंट्री में जा सकती है। इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए उन्होंने कहा है सब क्लास 500 के लिए कि वो अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस के उन्हें मिनिस्टर की अप्रूवल मिल जाए। मिनिस्टर की अप्रूवल मिलने का मतलब यह है कि जो अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, वो उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई मिनिस्टर के पास जाएगा, उसको हैंड ओवर करेगा कि लेटर अपना कि मैंने कोर्स चेंज करना है एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू जाया जाएगा, और वो भी एप्लीकेशन ही होगी, सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और कौन से कोर्सेज हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो कोर्सेज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो कौन से हैं और कब से चेंज नहीं कर सकते, ये है जी 1 जुलाई 2022 से आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते अगर आपका वीजा उससे पहले आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई ये जो इनटेक चल रहा है इसमें आ जाए 1 जुलाई से पहले उसका वीजा ग्रांट हो जाए, तो उसमें कंडीशन लिखी नहीं होगी। और जिस बंदे का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल IT की रिसर्च में कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, कि उसने इधर आके रिसर्च करनी है और वो रिसर्च करता है, वो फॉर एग्जाम्पल 1 सेमेस्टर इधर पढ़ता है, 6 माह इधर पढ़ता है या 2-3 माह पढ़ता है, तो उसके बाद वो कहता है कि मैं कोर्स चेंज कर लूं, लेकिन वो उसको IT की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में वो काफी फेमिलियर हो चुका है। तो फिर क्या होगा कि उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्टर से, कि मिनिस्टर का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन वो भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा ऑब्वियसली, कि जिसने कोर्स चेंज करना है वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, ऑल दैट वो हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। और रही बाकी कोर्सेज की बात, फॉर एग्जाम्पल MBA है, उसमें तो मेरे ख्याल से तो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अभी जो कोर्सेज हैं वो रिवील नहीं हुए हैं। यार बैठ के बात करते हैं, मैं थक गया खड़ा हुआ, ठीक है, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। माजरत के साथ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ज़्यादा, और मैंने कहा बैठ के आराम से एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा जी, तो वो कोर्सेज जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, मास्टर्स करते हैं रिसर्च में, या आपकी जो IT में आते हैं आप, ठीक है, वो तो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है कि आप उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर नहीं आप छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई MBA की फील्ड है, उसको ऑब्वियसली आप छोड़ सकते हैं। कोई नर्सिंग है, उसको आप छोड़ सकते हैं। ये कंट्री ये चाहता है, जो नया लॉ है उसके मुताबिक ये चाहता है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, उसको कोई डैमेज ना आए, कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इधर से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बैक कंट्री में ना दे, या इधर से हमारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तो उसको कोई हार्म ना पहुंचा दे, मिस यूज़ ना उसका कुछ कर ले। इस हवाले से इसलिए उन्होंने कहा है। तो जो नॉर्मल बैचलर वाले स्टूडेंट हैं जिनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मोस्टली जो अकाउंटिंग वगैरह के स्टूडेंट्स हैं या जो डिप्लोमे में आते हैं, ऑटोमोटिव में, कुकरी में, या किसी भी डिप्लोमे में आते हैं, या इंजीनियरिंग के किसी कोर्स में आते हैं, तो मेरे ख्याल से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको कोर्स चेंज करने में। ये टेक्नोलॉजी वाले सिर्फ जो कोर्सेज है ना, IT है, सिंपल IT है, और उसके अलावा IT की बहुत सी ब्रांचेस भी हैं, वो ब्रांचेस हैं, बस उनमें आप लोग नहीं कर सकते। बाकी कोर्सेज आप चेंज कर सकते हो। बाकी ये मैं खुद से अपने गैस के मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि जो लॉ है वो ये आया है, ठीक है, कि ये वाला लॉ है। लेकिन उन्होंने जो कोर्सेज हैं वो रिवील नहीं किए हैं। कोर्सेज रिवील हो जाते तो हमें आसानी हो जाती कि कौन कौन सा कोर्स उसके अंदर आ रहा है। बाकी ऑब्वियसली जो कोर्स में टेक्नोलॉजी है ही नहीं, या जो बैचलर करने आया उसने अभी टेक्नोलॉजी पढ़ी ही नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोर्स चेंज करने के लिए, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप कोशिश करें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आया था, इसमें रिस्क हो सकता है कि मैं IT में आया था और आगे मैंने इंजीनियरिंग ले ली, कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन मैं पहले IT में आया था। तो आप कोशिश करें कि रिस्क वाली चीज़ में ना ही पड़ें, कि IT में आप आए ही ना। आपको क्या, अगर आपने पढ़नी नहीं है तो, अगर पढ़नी है तो ऑब्वियसली आप आए, तो अगर आपका माइंड है तो कोई मुश्किल नहीं है IT, आप आए पढ़ें उसको। लेकिन अगर आप पहले ही माइंड चेंज करके आते हैं कि मैं इधर से IT में जाऊंगा और उधर जाके इंजीनियरिंग ले लूंगा या उधर जाके कोई और कोर्स ले लूंगा, तो ये रिस्क लेने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। आप आए ऐसे कोर्स के अंदर जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं मजीद। हाँ, अगर आप किसी और कोर्स में आते हैं
और आप आके IT में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी वाले कोर्स में, तो वो आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी से दूसरे में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसे कोर्स में कोशिश करें। पहली बात, कोई रिस्क में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस कोर्स में जिसमें आपने नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करना है, बाकी ज़रूरत ही नहीं है बाकी कोर्सेज में पैसे ज़ाया करने की। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी और कोर्स में आते हैं और इधर आके कोर्स चेंज करते हैं, तो आपकी एक सेमेस्टर की कम से कम जो फ़ी है वो ज़ाया हो जाती है। ये आपको पता ही होगा, ज़ाया हो जाती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी फ़ीस थी $14,000 एक सेमेस्टर की, तो मैंने आगे 2 अपने सब्जेक्ट्स की फ़ीस वापस ले ली थी। जब मुझे पता चला कि मैंने ये कोर्स नहीं पढ़ना, तो मैंने फ़ीस वो वापस ले ली थी 2 सब्जेक्ट की, लेकिन 7,000 जो थी मेरी वो ज़ाया हो गई थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 7,000 भी वापस नहीं ले पाते, या उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो लिचड़ किस्म की होती है, वो वापस नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए आओ ही ना उस कोर्स में कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, अपने पैसे ज़ाया नहीं करो। उससे अच्छा है कि आप ऐसे में ही आ जाओ, चाहे उसकी फीस पाकिस्तान से आपको ज़्यादा भी दे के आनी पड़ती है, तो वो दे के आओ, ताकि आपको कोर्स ना चेंज करना पड़े। वो कोर्स चेंज करने का दूसरा नुकसान ये भी होता है कि आपको वीज़ा भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जैसा कि आज अभी मैंने एक्सटेंड करवाना है और मैंने अप्लाई भी किया हुआ है। मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया, तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। हाँ, दिसंबर 31 को एक्सपायर हो रहा था, तो अभी अप्रैल चल रहा है, एंड होने वाला है अप्रैल, तो अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। लेकिन ब्रीजिंग वीज़ा पे मैं चल रहा हूँ, वो कोई इशू नहीं है। ब्रीजिंग वीज़ा होता है तो वो मिल जाता है। प्रॉब्लम होती है दोबारा से बैंक स्टेटमेंट बनाओ, दोबारा से सारे अपने फंड्स शो करो और दोबारा से वीज़ा प्रोसेस करो, मेडिकल करवाओ, तो ये प्रॉब्लम है कि वीज़ा एक्सटेंड करवाना भी एक हिसाब से पैसों को ज़ाया करने वाली बात है। तो इसलिए पहले अगर मैं जिस कोर्स में आया था उसी को पढ़ लेता, तो उसमें ये होना था कि आराम से मैं अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता दिसंबर तक, और नेक्स्ट मैं अभी TR पे होता तो PR की तैयारी कर रहा था। तो इसलिए बंदा थोड़ा सा पीछे रह जाता है अगर आप कोर्स चेंज कर लेते हो। तो इस हवाले से भी ज़रा सोच के आओ, पहले ही वो कोर्स कर लो जिसमें आपको चेंज ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी वाला कोर्स अगर आपने करना ही नहीं है तो उसमें आना क्यों है, सिंपल बात है, ठीक है। तो यही था ला कि आप टेक्नोलॉजी वाले कोर्स से नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो वो नहीं चेंज। ये तो होगी अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। बहरहाल चेंज कर सकते हो, मिनिस्टर की अप्रूवल लेके, वो भी अब मिल जाती है, आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन वही है ना, रफड़ है, जानबूझ के पाँव अटकाने वाली बात है कीचड़ में। तो बाकी अगर आप अलग-अलग मुझसे कोर्सेज पूछें कि ये कोर्स चेंज कर सकता हूँ, ये तो वो तो मुझे भी नहीं पता है, तो वो तो कोई एजेंट भी मेरे ख्याल से नहीं बताएगा, क्योंकि अभी उन्होंने कोर्स रिवील ही नहीं किए हैं, तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा कोर्स आप चेंज कर सकते हो। बाकी खुद ही बंदा अंदाजा लगा सकता है कि टेक्नोलॉजी वाले जो कोर्स हैं वो हैं, उनमें प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी का मसला आता है, नेशनल सिक्योरिटी का, वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से तो जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। तो बाकी इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे नहीं आएगा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। हाँ, अगर मेरे पास कुछ नेक्स्ट कोई कोर्सेज रिवील होते हैं या कोर्सेज का पता चलता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आप चेंज कर सकते हो या कौन से नहीं कर सकते, तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।